आज मैं रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक के ऊपर बात करूंगा। और बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत बुरा होता है, बिल्कुल डिवास्टेटिंग होता है, एकदम लाइफ चेंज कर देता है। तो मोस्टली होता है क्या कि इसके बाद दो ही चॉइस रहता है हमारे पास। या तो उसी पार्टनर के पीछे जाओ या फिर नए नए रिलेशनशिप में जाओ और उसी कमी को पूरा करो, या फिर खुद पर मेहनत करो, खुद को इतना काबिले तारीफ बनाओ कि नया पार्टनर तुमको ढूंढे, तुमको चेज किया जाए। तो मेरा जो सीरियस ब्रेकअप हुआ था तो उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन पूछा था खुद से कि हमेशा मैं यही करता रहता हूँ कि काश एक पार्टनर मिल जाए जो अच्छे से रहे, मेरे साथ प्यार से रहे। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुझे चेज करे कि काश ये बंदा मुझे मिल जाए, ये मेरा पार्टनर बन जाए। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे लोग चेज करें। तो अभी देख लेते हैं कि ब्रेकअप हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये कि हमारा जो इल्यूजन होता है कि मेड फॉर ईच अदर, जैसे ये मेरे लिए, मैं इसके लिए बना हूँ, ये परफेक्ट है मेरे लिए, वो इल्यूजन शैटर हो जाता है। क्योंकि उसको तुमसे बेहतर मिल गया तभी वो छोड़कर जा रहा है। क्योंकि कोई भी अपना प्रमोशन ही चाहता है, डिमोशन कोई भी नहीं चाहता। अगर तुमसे अच्छा नहीं मिलेगा तो वो छोड़ के नहीं जाता। और जो भी दिखावा था कि हाँ तुम बेस्ट हो मेरे लिए, प्रोमिसेस वगैरह, वो सब दिखता है कि हाँ उतना वैल्यूएबल नहीं था, इस ये चेंज हो सकता है। मैं भी बहुत सारा याद था तुम्हारा, अच्छा अच्छा याद होगा, लेकिन उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि जो अगला पार्टनर है वो तुमसे भी अच्छा एक्सपीरियंस करवाएगा, तभी वो जा रहा है। दूसरा पॉइंट ये कि हम लोगों को सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का काफी मौका मिलता है। और जैसा कि सबको पता है कि रिलेशनशिप अचानक से तो खत्म नहीं होता है कि हाँ अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, हंस खेल रहे हैं, और 5 मिनट बाद कॉल करके बोल दिया कि मुझे नया पार्टनर मिल गया, मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, कोई और ढूंढ लो। तो ऐसा नहीं होता है। काफी टाइम से हिंट मिलने लगता है, जैसे तुम्हारा पार्टनर कुछ लेकर के कंप्लेन करता रहेगा तुम्हारे फिटनेस को, फाइनेंशियल स्टेट को लेकर, या कुछ भी जो भी उसके मन में होगा डाउट। तो ब्रेकअप के लास्ट टाइम पे वो और ज्यादा क्लियर कर जाएगा कि हाँ क्या रीजन था क्या नहीं। अगर वैसा नहीं कर रहा है मतलब मैच्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, तो तुम्हारा चॉइस ही बहुत बेकार था। तो तुम्हारे पास मौका रहेगा कि खुद पर सेल्फ रिफ्लेक्ट करके उस कमी को पूरा करो, जो भी तुम्हारा फाइनेंशियल है, फिजिकल है, मेंटल स्टेट है, जो भी कमी है वो ठीक करो। फिर थर्ड ये कि अब तुम्हारे पास टाइम है। तुम एक बेकार रिलेशनशिप में नहीं हो जहाँ की तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। और अगर रिलेशनशिप अच्छा होता है तो वो टाइम वेस्ट नहीं कहलाता, वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो थोड़ा तो टॉक्सिसिटी होगा ही रिलेशनशिप में। तो अब तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल चुके हो और तुम्हारे पास टाइम है खुद को हील करने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने नए नए हॉबीज पर, अपने फ्रेंड फैमिली पर टाइम देने का। तो उस टाइम का यूटिलाइज करो और उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा दिमाग इन्वेस्ट होगा और तुम उतना ही ज्यादा वापस जाने के लिए बेचैन होगे। और तुम्हारा जो भी ड्रीम था, पैशन था, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। काफी टाइम हम लोग रिलेशनशिप में रहते हैं तो अपने पार्टनर को टाइम देने के लिए थोड़ा काम कम करते हैं, इधर उधर से टाइम बचाते हैं। तो अब तुमको वो टाइम बचाना नहीं पड़ेगा, तुम आराम से काम कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा टाइम है वो अपने पैशन में, अपने ड्रीम में लगाओ। फिर फोर्थ रीजन है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को इम्प्रूव करना। एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो कोई नॉर्मल आदमी है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, तो उसको सब लोग बोलेंगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नॉर्मल है, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत पतला है, बहुत मोटा है, तो उसको बहुत लोग बोलेंगे सूखी डंडी, या मोटा है तो हलवाई बोल देंगे, तो ऐसे ही बहुत कुछ बोलेंगे। तो उसके पास ज्यादा रीजन होता है कि वो इम्प्रूव करे खुद को। इसी तरह रिलेशनशिप अगर अच्छा चल रहा है तो तुमको इम्प्रूव करने का जरूरत कम पड़ेगा कि हाँ सब कुछ सही तो चल रहा है, तुम्हारा दिमाग भी सेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम्हारे पास काफी रीजन है इम्प्रूव करने का। वैसे रिलेशनशिप में रह के भी इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो तुम या तो सेलिब्रेट रह सकते हो जिंदगी भर, या फिर खुद को इम्प्रूव करके नए और अच्छे रिलेशनशिप में जा सकते हो। तो खुद को इम्प्रूव करके अच्छा पार्टनर ढूंढना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। और फिफ्थ और आखिरी पॉइंट, बेटर फ्यूचर, बेटर पार्टनर का चांस। क्योंकि तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जिसमें से कि तुम अब निकल चुके हो, तो तुम थोड़ा टाइम लो। 3 महीना मिनिमम होता है, मुझे नहीं लगता इससे कम ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि इससे कम ब्रेक ले रहे हो तो तुम खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तुम जल्दी जल्दी में दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। और मुझे नहीं लगता वो सही काम करेगा। फिर वही घूम फिर के एक ही लाइन, एक ही स्टोरी फॉलो, और फिर ब्रेकअप होगा और फिर वही सर्कल रिपीट होगा। तो टाइम लो, खुद को इम्प्रूव करो, क्वालिटीज देखो तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तुमको आगे वाले में क्या क्वालिटी चाहिए। और रश मत करो। लड़कियों को देखो, वो लोग कितना ज्यादा टाइम लेती हैं हम लोग को जज करने में, पूरा कैरेक्टर वगैरह। और हम लोग हैं कि अंदर से एकदम भूखे प्यासे, हाँ एक लड़की मिल जाए बस रिलेशनशिप में चले जाएं, तो हम लोग जल्दी में चले जाते हैं। इसीलिए लड़कियों के पास ऑप्शन का कमी नहीं है और हम लोग एकदम बेचैन है कि हाँ ऑप्शन क्या होता है, एक मिल जाए बस वही काफी होगा। तो थोड़ा स्टैंडर्ड सेट करो, खुद को इम्प्रूव करो,
अगर तुम खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे, स्टैंडर्ड सेट करोगे कि हाँ, तो कोई पूछेगा भी नहीं तुमको कि हाँ खुद है क्या जो इतना स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। हमारा 50% से ज्यादा लाइफ स्पैन इसमें बीतने वाला होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए, तो इसमें रश बिल्कुल ही मत करो। जितना अच्छा रिलेशनशिप तुम्हारा खुद के साथ होगा उतना ही अच्छा तुम रिलेशनशिप बाहर लोगों के साथ मेंटेन कर पाओगे। और अगर तुम्हारा रिलेशनशिप खुद से ही बेकार है, खुद को ही कोसते रहते हो, गाली देते रहते हो कि हट यार कैसा हूँ मैं, गिरा हुआ हूँ ऐसा, तो तुम आगे भी रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुम खुद को अच्छे नजर से नहीं देख पाओगे तो लोग भी तुमको अच्छे नजर से नहीं देख पाएंगे। और अगर लोग तुमको अच्छे नजर से नहीं देखेंगे तो कोई तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है खुद को इम्प्रूव करना। खुद को इम्प्रूव करना मतलब ये तो है ही कि अच्छा खाना अच्छा पीना, लेकिन खुद के साथ टाइम स्पेंड करना। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना मतलब ये नहीं कि फोन लेकर पार्क में निकल गए और 1-2 घंटे बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं। फोन लेकर गाने सुनते नहीं। अगर तुम खुद से आधे घंटे 1 घंटे बैठ सकते हो, 1 घंटा घूम सकते हो अपने थॉट्स के साथ, अपने दिमाग को लेकर के, तब मैं बोलूंगा कि तुम्हारा रिलेशनशिप खुद के साथ अच्छा हो रहा है। फोन लेकर कोई भी निकल सकता है, फोन लेकर के वीडियो कॉल कॉल इधर उधर जा रहे हैं, रील देख रहे हैं। फोन लेकर के अकेले रहना नहीं होता है, हजार लोग के साथ कनेक्टेड हो तुम फोन लेके। तो ये चैनल पर दूसरा वीडियो है। ये दूसरा वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि पहला मैंने मास्टरबेशन के ऊपर बनाया था, नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा वीडियो ये इसलिए है क्योंकि ये मेरा पहला स्टेप था, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले मैं हमेशा सोचता रहता था काश कोई पार्टनर मिल जाए, पर इसके बाद मैंने खुद को इम्प्रूव किया। और अब मैं मतलब इतना जल्दी सेटल होने के लिए तैयार नहीं हूँ। भले ही टाइम लगे, लेट हो, लेकिन जो मिले अच्छा मिले। कहते हैं ना, दे रहा है पर दुरुस्त है, वही चीज चाहता हूँ मैं अपने लिए और तुम सबके लिए भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।